जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बाकी तो सब शंभुनाथ के हाथ में है। तो ऐसी ही सोच रखनी चाहिए, हमेशा हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। तो जो हम सोचते हैं वो हमारी ज़िंदगी में होता है। लेकिन है ना, जैसे भी हमारे लाइफ में दुख सुख जो भी कुछ परेशानियाँ और सबकी लाइफ में होती हैं, मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें हमेशा अच्छे ही सोचना चाहिए, तो अच्छे ही होता है। यहाँ पे ये नाइट में मैंने बर्तन मांजे थे, तो वो सारे बर्तन है, दूध की कैन रखी हुई है, तो दूध की कैन भी साफ़ कर दी थी। और आ रही है माँ हमारे लिए कुछ स्पेशल चीज जिसका नाम है आलू के पराठे विद सब्जी। मिर्ची नहीं, थोड़ी सी डाल दो ना मिर्ची, उसमें कम डालना मम्मा। गाइस देखो कैसे करते हैं बच्चे। पूरा मजा खराब कर दोगी। नहीं है, मजा खराब नहीं कर रही गाइस, यहाँ पे देखो बच्चे ऐसे करते हैं। आज गाइस मैं आपको बताऊं, आज ठाकुर जी के भोग में बन रहा है आलू का पराठा विद सब्जी मिर्ची। आज जलेबी बोलने नहीं देते हैं बच्चे। जो मैं कहना चाहती थी वो तो कहते हैं। हम आपको तकलीफ नहीं दे सकते। तो गाइस ये देखिए, अरे भाई खाना नहीं दिखा रहा हूँ, पतली मत करना है कुछ ज्यादा। पतली तो पराठे की संग अच्छी लगेगी। ये भगवान पतली का सब्जी। देखिए गाइस अपनी अपनी चलाते, तो मेरे को बोल दो नंदू जो मैंने बोलना चाह रही हूँ। तो ये वीडियो गाइज ट्यूसडे का है, और यहाँ पे लव के पापा लव ये लोग है ना, लगभग है ना 8:30 पौने 9 बजे करीब आ गए थे, घर आ गए थे, जल्दी आ गए थे। कहने का मतलब ये था, मैं नहा ली थी और यहाँ पे मेरा आज मन हो रहा था दूध जलेबी से ठाकुर जी का भोग लगाऊं। तो फिर यहाँ पर है ना, आलू मैंने बॉईल किए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आलू के पराठे बना देते हैं, क्योंकि आलू का पराठा एक ऐसा है कि मेरे घर में सबको पसंद आता है। दूसरी बात है ना, जब कोई मुझे लगता है कोई सब्जी वगैरह नहीं दिखाई देती है या समझ में नहीं आती है ना, तो बस आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लेती हूँ और पराठे, और है ना बेस्ट लगता है। तो फिर सोचा कि चलो ठाकुर जी का भोग भी है ना दूध जलेबी से लगाते हैं। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में मैंने दूध को बॉईल कर लिया था, और एकदम बढ़िया हल्की सी हल्दी है मैंने ऐड कर ली थी इसमें। तो इसमें हल्की सी हल्दी ऐड कर दी थी, इलायची डाल दूंगी और शक्कर हल्की सी डाल दी थी, तो बस टेस्टी दूध बन जाएगा। एकदम सही तरीके से डालेंगे ठाकुर जी के। लब नहा के आ चुका है गाइस। मम्मा पराठे ना जल्दी से रेडी हो, टाइम होता है अभी। बस लब का तो ये था कि उसे पता चल गया कि ये सब चीज़ है, तो उसे तो बस 1 मिनट का भी सब्र नहीं होगा। फिर तो वो कह रहा माँ आप जल्दी से ठाकुर जी का भोग लगाओ, मेरे को दे दो। मैंने कहा रुक जा, बस मेरे को पराठा सीख गया ठाकुर जी का। तो यहाँ पर गाइस एकदम शाही अंदाज में अपने ठाकुर जी का भी भोग लगाऊंगी, और मैं अपने ठाकुर जी का मतलब मेरा ये रहता है कि मेरे ठाकुर जी की शान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरे हिसाब से जितनी मेरे पे बन पाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ठाकुर जी का भोग एकदम बढ़िया बनाऊँ। इसलिए मैं सुबह के टाइम जो भी है ना ब्रेकफास्ट, उसमें मैं प्याज लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सुबह के में जब मेरा ठाकुर जी का भोग बनना है तो प्याज लहसुन का यूज़ कैसे भी नहीं होगा। अगर आप पहले बनाना चाहते हो तो पहले बन सकता है, लेकिन जिस समय ठाकुर जी का भोग लगता है नहाने के बाद में, तब तो मैं कभी नहीं बनाती। हाँ, ठाकुर जी का भोग लग जाएगा उसके बाद में प्याज लहसुन यूज़ करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पराठों में प्याज वगैरह कभी बहुत कुछ मन होता है ना, तब मैं ऐड करती हूँ। जैसे मैं ऐड नहीं करती हूँ। ये देखिए ये लोग इंजॉय कर रहे हैं दूध जलेबी, आलू का पराठा, आलू की सब्जी, और यहाँ पर ये देखिए हमारे ठाकुर जी का भोग लग चुका है। ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं, होता है दिल से दिल का कनेक्शन। ये देखिए ठाकुर जी का भोग लग चुका है, और देखिए गौ माता खड़ी हुई है वहाँ पर, मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए गौ माता आ चुकी है, मैं आपको दिखा। और फिर क्या कहते हैं, मैं पराठा थोड़ा सा जल गया था, चलो कोई बात नहीं है, एकदम कुरकुरा लगेगा। तो बस यही था, ठाकुर जी का उधर भोग लगा दिया था। अभी मैंने ना दीपक नहीं रखा है, चंदन तिलक नहीं लगाया है, और नहा के ठाकुर जी का भोग गैस पे भी लगा दिया, मंदिर में भी लगा दिया। उधर गौ माता आ गई थी तो फिर गौ माता को भी खिला दूँगी। तो ये सबसे अच्छा होता है मेरे लिए कि इधर ठाकुर जी का भोग लगता है, उधर गौ माता आ जाती है। तो ऐसा लगता है मानो कि स्वयं ठाकुर जी ने वो जो आपने दिल से जैसे कि आप बना रहे हो, तो दिल से ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। और यहाँ पे ये देखो लब को मैं गौ माता को खिलाने गई थी ना,
फिर लोई रह गई थी तो फिर मैं लोई खिलाने गई थी। बस ऐसे ही होता है सुबह की जल्दबाजी में। और लव को यहाँ पे पराठे जलेबी दूध मैंने दे दिया था, लव के पापा को भी दे दिया था। सुरभि दूध नहीं लिया था उसने, वो बोल दी माँ आपने हल्दी डाल दी है। सुरभि का अपना अलग टेस्ट है। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सफल सलोना, मैया मुझसे खफा न होना, मैया मुझसे जुदा न होना, तुमसे बना मेरा जीवन। तो गाइज़ यहाँ पर अपना लंच लेकर आई हूँ मैं। तो लगभग है ना 1 बजे का टाइम हो रहा है। यही हमारा लंच है, यही ब्रेकफास्ट है। यहाँ पे दूध जलेबी और सुरभि लव ने खा लिया है, लेकिन वो माँ के साथ है ना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे हैं माँ इतना टेस्टी लग रहा है। इनका खा लो तुम लोग। माँ का टेस्ट लगता है, पता नहीं क्यों। क्या माँ का जो खाना वो खाते हैं, बहुत टेस्ट लगता है। माँ का तो सबको टेस्टी लगता है, मेरे को भी मेरी माँ का टेस्टी लगता है। इसका मतलब मम्मा तो टेस्ट गाइज आप भी कर लीजिए। दूध जलेबी से मैं आपको लगाती हूँ। मेरे को अपनी मतलब नानी के हाथ का पराठा बता बता के चढ़ाती रहती है। गाइज दूध जलेबी आप ये लीजिए गाइज, आपके लिए। आज ठाकुर जी को इसी का भोग लगाया था। आया वीडियो। बहुत टेस्टी लग रहा पराठा। सब्जी तो और भी है, और ले लेना। चलिए गाइज मैं एंजॉय करती हूँ। इसमें ना जलेबी पड़ी हुई है गाइज, मैं दिखाऊँ इसमें। मैं ऐसे डाल देती हूँ, मुझे ऐसे अच्छी लगती हैं जलेबियाँ, मेरी फेवरेट है गाइज। यार क्या हो रहा है यार, सौंठ वगैरह भी खा लिया करो। मेरे घर आए तो देख लिया। तो गाइज मैं खाती हूँ अपने तरीके से, आप एंजॉय कीजिए। तो गाइज़ आप भी खा लीजिए। और इस तरह से दूध जलेबी किसको पसंद है? तो मेरे को तो बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं मेरे को पसंद है तो मैं ही खाती हूँ, मैं सबको खिलाती हूँ, अपनी फैमिली में सबको ही खिलाती हूँ जब भी मौका मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए मैंने ना फिर लोई वाली कढ़ाई में दूध को मतलब बॉईल किया था। मेरा खाने से मतलब नहीं, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कभी जब फीलिंग होती है तो मुझे लगता है कि मेरे ठाकुर जी की इच्छा होती है, तभी हमारे अंदर ऐसा फील होता है कि भैया हमें ठाकुर जी को भोग इसका लगाना है, या आज हमें ठाकुर जी के लिए ये बनाना है। तो यहाँ पे किचन का काम से फ्री हो गई थी, फिर मेरे पार्लर पे कस्टमर का आना स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर बीच बीच में मैं थ्रेडिंग बना के भी आ रही थी। तो फिर लगभग है ना ये होगा 1-2 बजे का टाइम होगा। यहाँ पर फिर है ना थ्रेडिंग वगैरह कर दी थी। तो बस यही रहता है गाइस की। और लव सुरभि से बोल देती हूँ थोड़ी बहुत तुम पार्लर की क्लिप बना लिया करो, अगर बना लेते हैं तो ठीक है, वरना पार्लर में एक बार मैं काम करने लग जाती हूँ तो फिर तो मेरे को खुद भी ध्यान नहीं रहता है। और यहाँ पे अब मिल रहे हैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे शाम को लगभग 7 बजे का टाइम हो रहा है और अभी मेरे कस्टमर आ रहे थे। तो फिर मेरे को ना थोड़ी सी है ना एकदम भूख सी लगी थी, मैं आपको बताऊँ। मतलब मुझे चाय के साथ में कुछ होना चाहिए, मुझे ऐसा लगा बिस्किट हो कुछ भी हो। तो बस तो गाइस शाम का टाइम हो रहा है, लगभग लव के पापा और वो लोग चले गए हैं, रिको बच्चे लोग। तो मेरे को अभी चाय वगैरह पीनी है, तो मैं चाय बना लूँगी अभी। और अभी मेरा मन था आज मार्केट जाने का, मेरा मन था लेके आना था मेरे को। क्या लेके आना था? कुछ पार्लर पे डिमांड का सामान था, तो वो तो मेरा आगरा से आएगा। मैंने बोल देती हूँ अगर पार्लर की कुछ डिमांड का सामान होता है तो, और बहुत किसी को अर्जेंट होता है तो फिर मेरे को यहाँ से भी मंगाना पड़ता है, लेकिन मैं आगरा से ही लेके आती हूँ, यहाँ से नहीं लेके आती हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे को मार्केट जाना था, तो लेकिन है ना आज ट्यूसडे, तो यहाँ धौलपुर में ट्यूसडे की मार्केट बंद रहती है। और ऊपर से क्या हो रहा है कि चारों तरफ है ना तोड़ फोड़ चल रही है गाइस, मैं आपको बताऊं। चारों तरफ इतनी तोड़ फोड़ हो रही है जिससे ना लोगों के मतलब दुकानें हैं, घर हैं, वो सब हटाए जा रहे हैं। हो सकता है वो उनका प्लान चल रहा है, मैं बताऊं जो सरकार का प्लान है वो फ्यूचर के लिए अच्छा होगा।
लेकिन फ़िलहाल तो ये है कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैं धौलपुर की मैं इतना जानती हूँ कि जो धौलपुर की जनता है ना, धौलपुर के लोग हैं ना, मतलब जिन लोगों की नौकरियाँ हैं। फ़ोन आ रहा है किसी का, सुरभि का आ रहा है। चलो अभी मैं बात करती हूँ। तो सुरभि का फ़ोन है, अभी वो जाने की बोल रहे हैं कि माँ आप आओगी नहीं आओगी। हाँ, तो मैंने बोला कि हमारी जो धौलपुर के, मतलब मैं आपको बताऊँ धौलपुर में क्या है कि जिनकी नौकरियाँ हैं, ये जिनकी दुकान है, मतलब पुश्तैनी दुकान है, जिनका अच्छा काम चल रहा है शुरू से, या अच्छी खेती बाड़ी है, तो वो लोग ठीक हैं, उनका ठीक ठाक है। लेकिन बाकी में वैसे है ना, अगर बताऊँ ना तो नॉर्मली बहुत लोअर क्लास लोग हैं यहाँ पर, इतने ज़्यादा नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम की बहुत प्रॉब्लम है। मैंने पिछली वीडियो में भी आप बोला था। तो जैसे तैसे अपने लोग कहते हैं ना कि मकान दुकान जो भी व्यवस्था करके बना रहे हैं कर रहे हैं, तो वो टूट रही है ना, तो दुख तो होता है। चलो कोई बात नहीं है, क्या कर सकते हैं। आप सरकार का जो प्लान है उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, वो कर तो अच्छा रहे। हालांकि उनका ऐसा नहीं है, नाले से जो नाल मेन क्या होता है कि अगर जिन लोगों ने नाले से बाहर बना रखी हैं दुकानें, रोडों पे चौड़ा कर कर देते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा, तो उन लोगों के हटाए जा रहे हैं। और कुछ उनके जो कुछ प्लान चल रहा है सरकार का, रोड चौड़े करना है। क्योंकि जब मेरी शादी होकर आई थी ना, तब इतनी ज़्यादा कहते हैं गाड़ी, ये बाइक वगैरह इतनी नहीं थी। और इस समय तो कार बाइक ट्रैक्टर ये सब इतने सड़कों पे हैं कि निकलने की भी रास्ता नहीं रहती है। और वैसे अगर चौड़ी भी हो जाएंगी सड़कें, काफ़ी ज़्यादा सड़कें में गड्ढे, बहुत बुरी स्थिति है अपने धौलपुर की। धौलपुर नहीं है ये, धूलपुर है, मैं आपको बताऊं तो। अच्छा है अगर कुछ चेंज हो रहा है, तो अभी फ़िलहाल परेशानियां हैं लोगों के साथ में, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा। और बस यही है कि यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे है ना कुछ ऐसा रोज़गार का वो होना चाहिए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। सबसे ज़्यादा रोज़गार से बहुत परेशान है। फैक्ट्रियाँ हैं ना, वो इतनी चलती नहीं है यहाँ। जैसे कि हमारे रीको साइड में फैक्ट्रियाँ हैं ना, ढेर सारी फैक्ट्रियाँ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फैक्ट्रियाँ चलती हैं। पहले हमारी शॉप, खुद की शॉप इतनी चलती थी रीको में, लेकिन है ना अब वो भी हमारी शॉप बंद ही रहती है, आपको पता है। तो काम धंधे सब बेकार हैं यहाँ, काम धंधे कुछ है नहीं है। वो तो ये है कि हमारी है ना डेयरी है, तो उससे व्यवस्था चलती रहती है, वरना दिक्कत तो है, बहुत दिक्कत है गाइस, मैं बताऊँ तो। चलो, और अब हो रहा है लगभग 11:30 का टाइम हो रहा है। यहाँ पर बस रीको के लिए निकलेंगे, मतलब खाना पीना सब तैयार कर लिया था, मम्मी के साथ ही खाएंगे। और लोग के पापा जो सब्ज़ी लेकर आए थे, तो वही मैं देख रही थी क्या लेकर आए हैं। तो फिर जो सुबह सब्ज़ी बननी है रीको में, तो वही साथ में लेके जाएंगे। यहाँ पे वो दही भी लेकर आए थे, तो वो दही भी ले चलेंगे, रायता वगैरह बन जाएगा। तो बस रीको के लिए निकलेंगे अब। हम आ चुके हैं रीको में। मेरी ये धड़कन क्या बोले, ये टन 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 टन। साजन जी तो गाइस डैडू इसको लेके आया था, मैं डैडू के संग आया था। मैं इसमें आई थी मोटर स्कूटी पे। साजन जी मडू तो गाइस ये आ गई थी, शाम को आ गई थी, सोते हुए आ रही है। उसकी जान में जान आ गई है उसकी सुरभि की। राम राम है जी। ये देखिए गुड मॉर्निंग हो चुकी है और मैं आ गई हूँ, छत पे आ गई हूँ गाइस। अभी सब लोग सो रहे हैं, तो सुबह कितनी खूबसूरत लग रही है गाइस। अब मिल रहे हैं आपसे, मॉर्निंग में मिल रहे हैं, जो कि मॉर्निंग बहुत खूबसूरत होती है रीको की, क्योंकि हम लोगों को तो देखने को बहुत कम मिलती है। तो बस यहाँ पे है ना, लब के पापा, मतलब मम्मी को बोल दिया था, मम्मी मैं छत पे जा रही हूँ, मम्मी ने कहा चली जा। तो लब के पापा बच्चे वगैरह ये लोग सो रहे थे,
तो मैं तो छत पे ही आ गई थी। और गाइस मैं आपको बता दूं कि सर्दियों में हम धूप के लिए तरसते हैं, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना, हम तो वहाँ पे तो नीचे बंद बंद में ही रहते हैं, पूरा बंदी घर है हमारा। तो पता ही नहीं चलता दिन रात सब। लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। रिको में आके फिर मज़ा आ जाता है, क्योंकि ये ना सब खुला खुला हुआ है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर मैंने मतलब घूम ली थी। फिर मैं घूमने का मतलब ये है कि चक्कर लगा लिए थे छत पे ही मैंने, और उसके बाद फिर मैंने एक थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी कर ली थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम भी हो जाएगा नीचे का। और फिर लब के पापा भी आ गए थे। वहाँ पर ये देखिए पीकॉक है ना, एकदम है ना पेड़ के ऊपर एकदम पत्तियों पे खड़ा हुआ है। इतना खूबसूरत लग रहा था गाइस, मैं आपको क्या बताऊं। तो फिर फटाफट से मैंने कहा चलो एक शॉट बनाते हैं। इतना सुंदर लग रहे थे। और सुबह तो गाइस मैं बताऊं रिको में आपको पीकॉक ही पीकॉक देखने को मिलेंगे चारों तरफ, तो बड़ा सुंदर लग रहा था। और ये पहले ज़रा आप मुस्कुराइए। तो गाइस लब के पापा तो अभी आए, खैर मैं तो काफ़ी देर हो गई, मैंने थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर ली। लब के पापा आ गए थोड़ी देर बाद। इधर से ही लूँ। बनियान तुम्हारी ये बहुत पुरानी है। रिटायर कर दो उसे। कहाँ रिटायर है? जब उसे उठा रख देते हैं, उठा कर उसी को पहन लेते हैं। हैं? तो अब गाइस लब के पापा अपना झाड़ू उठाएंगे और मैं अपना उठा लूँगी, क्योंकि ये सारे कमरे की झाड़ू पोछा करेंगे, टाइम लगेगा। फिर खाना पीना क्या अब नहीं झाड़ोगे आज? पत्ते नहीं है आज ज़्यादा, मैं दिखाती हूँ गाइस। तो गाइस यहाँ पे मैं आपको बताऊँ लब के पापा है ना पूरा झाड़ देते हैं, ये पूरा झाड़ू लगा देते हैं। अभी तो पत्ते नहीं हैं आज, इतने ज़्यादा नहीं है, साफ है। जी आग लगा के अब कल कर लेना, क्यों ऊपर उससे बढ़ती ज़्यादा नहीं है। छत पे भी थोड़ा बहुत है, ये कोने कोने में ये हवा चलती है ना, तो उससे हो गया है ये। मैं बताऊँ देखो, इसके पत्ते कम है, गूलर पे भी कम है। गूलर तो आ रहे हैं ना, पापा के टाइम पे बहुत गूलर थे। कहीं जाने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि सुबह का मौसम हम लोगों को तो कभी देखने को मिलता नहीं है, जब कभी रिको आते हैं ना। तो गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पर वीडियो का बस एंड ही करूँगी। और अब नीचे जा रहे हैं, क्योंकि लब के पापा तो बोल रहे थे कि अभी थोड़ी देर और बैठ ले फिर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि झाड़ू पोछा वही सब अपने घर के काम स्टार्ट हो जाएंगे अब। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम।